नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। को शुरू करके हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हो गई। चोरी के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, ग्राहक बनकर आए दो युवकों ने दुकानदार को विश्वास में लेकर लाखों के आभूषण पार करके रफू चक्कर हो गए। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। दिन दहाड़े चोरी की घटना ये हुई है। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। रीवा शहर में आए दिन चोरी की वारदात से दुकानदार बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आंखों के सामने से लाखों का सामान हुआ पार। चोरी की घटना आशीर्वाद प्लाजा में हुई, जहां पर संचालित मनीष ज्वेलरी की दुकान में दोपहर करीब 12 बजे दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। इस दौरान दुकान मालिक मनीष सोनी खाना खाने घर गए हुए थे और उनका बेटा दुकान संभाल रहा था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और ज्वेलरी खरीदने की बात कहकर 11 नग सोने की अंगूठी और 5-5 नग मंगलसूत्र का लॉकेट और कानों के टॉप्स हाथों की सफाई दिखाते हुए गायब कर दिया। तो कुछ दो बदमाश आए तो सामान दिखाने को बोले। सामान दिखा रहा, दिखाते दिखाते कुछ इधर उधर देखते देखते वो लोग अंगूठी मंगलसूत्र और कान के सामान लेके चले गए। लगभग 40-50 ग्राम सोना लग रहा होगा। क्या कीमत रही होगी? कीमत लगभग 3 लाख की, लगभग 3-3.5 लाख तक रही होगी। कितने की संख्या में लोग? भगवान बनकर आए ग्राहक बन गए चोर। चोरों ने दुकानदार को विश्वास में लेकर आधे घंटे में वापस आकर सामान ले जाने की बात कहकर निकल गए। 1 घंटे के बाद जब दोनों युवक नहीं आए तो दुकानदार ने पन्नी की थैली चेक की तो उसमें कुछ था ही नहीं। ये देखकर दुकानदार के होश उड़ गए। चोरी की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने में जुट गई है। जगह पर वो आज जो है खाना खाने अपने घर गए थे। उनका गांव नौबस्ता के पास मध्यपुर में है। उनने अपनी ज्वेल शॉप में एक छोटे बेटे को बैठाया था जो कक्षा 10 में पढ़ता है, ऋषभ। वो दुकान में बैठे हुए थे। उसी समय 2 कस्टमर आए उनके पास, लड़के, और उनने अंगूठी देखने के लिए, लेडीज़ अंगूठी देखने के लिए बात की। बच्चे ने जो है उसको पूरा जो बॉक्स रहता है अंगूठियों का वो खोल के दिखाया। करीब वो 15-20 मिनट उस बच्चे को बातों में लगाए रहे। बातों में लगाने के बाद उनने कहा कि ये अंगूठी इकट्ठी करके रख दो सभी और इसको एक पन्नी में डाल दो, और आपके पिताजी कब आएंगे? तो बोले थोड़ी देर बाद आएंगे। तो उसने कहा कि ये उस समय हम इनको ले जाएंगे, आप इसको रख दो डब्बे में। उसी डब्बे में उन्होंने भर के रख दिया। जब लड़के ने उसको अपने अलमारी में जमा दिया तो उन लोगों ने फिर उसको वापस उस डब्बे को देखने के लिए मांगा और उसमें से अंगूठी वाला वो ने धीरे से निकाल करके और बच्चे को नज़र बचा करके वो डब्बा दे दिया। बच्चे ने भी उस डब्बे को रख दिया और जो 2 अनजान व्यक्ति थे उनने ये कहा कि हम कुछ देर में फिर आते हैं, 5-10 मिनट में, और इसको ले जाएंगे, और ऐसा कह के चले गए। बच्चे ने ये नहीं समझ पाया कि उस डब्बे से उस अंगूठी के सामान और जो दूसरे ये मंगलसूत्र के लॉकेट थे वो नहीं है। और उसने थोड़ी देर बाद देखा कि अभी तक ये लोग नहीं आए हैं तो उसको फिर जमा दें। तो वो जो पन्नी में रखी हुई अंगूठियाँ थीं और जो टफ्स थे वो गायब थे। उन लोगों ने, वो 2 अनजान व्यक्तियों ने उसको मूर्ख बना करके और बातों में लगा करके और वो ले गए करीब 11 नग अंगूठी जिनकी। दरअसल चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है। लोगों ने बताया इससे पहले भी शहर के अलग अलग स्थानों में ग्राहक बनकर चोरी की वारदात हो चुकी है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब ये वक्त ही बताएगा कि चोर पुलिस का ये खेल कितने दिन चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चुनावी राजनीति में पार्टियों को अपनी सीमाएं तय करनी हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय मुद्दों पर सोचना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार सोचना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होने की उनकी क्या मजबूरी थी। जनता जवाब जानना चाहती है। चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी का आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना
ये अपने आप में इस बात के लिए इंगित करता है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे की वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस फिर धारा 370 और 35A को वापस कश्मीर के अंदर लाना चाहती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है, पुनः पाकिस्तान से वार्ता का लाभ करना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को उस सारी बातों को याद करना चाहिए जिनसे कारण से कश्मीर के अंदर अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से दलितों, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कराना चाहती है। शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान, हरि पर्वत को कोहे मारन नाम से जाने जाएंगे। क्या कांग्रेस की ये इच्छा है? कांग्रेस फिर बाबा अमरनाथ की यात्रा पे एक तरह से संकट के बादल में मंडराना चाहते हैं, क्योंकि ये कारण थे जिन कारण से कश्मीर में सदैव अशांति बनी रही, जिसके कारण धारा 370 और 35A था। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस को इस बातों का जवाब देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है, इसे बदलते दौर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की राजनीति में दलों की अपनी सीमा भले हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विचार करें कि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होने की कौन सी मजबूरी थी, उसका जवाब जनता चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कल राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बना रही है। वे नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। इस दौरान 7 नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय बैठक भी होगी। माननीय श्री अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं और इसमें जो नक्सल प्रभावित 7 स्टेट हैं उनका इंटर स्टेट मीटिंग है, समीक्षा बैठक है और सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता का भी एक बैठक करने वाले हैं। संगठन को लेकर भी, पार्टी को लेकर भी कोई बैठक होगी, लोग कर लेंगे? नहीं, अभी तो नक्सल से संबंधित बैठक है और सहकारिता से संबंधित बैठक है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एनसी से कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद के दौर को फिर से लाना चाहती है। क्या कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर वापस लाना चाहती है। कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के मांग का भी समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370-35A की वापसी करके जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और दहशतगर्दी के दौर को वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर के युवाओं से वार्ता करने की बजाय पाकिस्तान से वार्ता करके फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और आतंकवादी का दौर वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो
एलओसी ट्रेड प्रारंभ करने के मुद्दे का भी समर्थन करके आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों के पोषण का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो पत्थरबाजी और आतंकवाद में जेल में लोग हैं उनकी नौकरी में बहाली का भी समर्थन करके जम्मू कश्मीर में फिर से अराजकता। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के विधायक थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है, थानेदार करने लगते हैं। क्या उसे एसपी के आदेश की आवश्यकता नहीं है? कानून का काम पुलिस और प्रशासन करने लगे, ये एक चिंता का विषय है। बीजेपी के विधायक थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है और थानेदार करने लग जाता है। एसपी की उसको आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का पुलिस प्रशासन तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये न्यायपालिका की व्यवस्था की क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, जो कानून का काम पुलिस करने लग गई, अदालतों का काम पुलिस करने लग गई, प्रशासन करने लग गया, ये चिंता का विषय है। अराजकता यही तो है कि अदालतों से, कानून से, संविधान से लोग नहीं डरना, प्रशासन नहीं डरना। कांग्रेस पार्टी हर जगह जब भी जाती है, जहां भी जाती है, तो ये कहती है कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ अदालतों से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यही बात, हम यही भावना समझाने के लिए गए थे कि जो बुलडोजर प्रवृत्ति है ये न्यायपालिका को चुनौती देती है, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो क्या आप, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या इसके खिलाफ जो बुलडोजर प्रवृत्ति इसको करने के लिए, बंद करवाने के लिए आपके कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, बात यह है, जायसवाल उज्जैन में बेचारे क्या गलती थी, उसके पिता की क्या गलती थी, उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके बच्चों की क्या गलती थी, उसका घर बुलडोज कर दिया। एक यादव है ग्वालियर में, उसका घर बुलडोज कर दिया। जहां तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक अपराधी है, उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए, संविधान को अपना काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को करना, पर अल्टीमेटली मानव अधिकारों का हनन ही करते हैं। ये तो सीएम के बयान पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है। भागवत के बारे में कौन ये कहेगा कि भागवत का ज्ञान नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब ने कहा है भागवत का ज्ञान जो है वो शिक्षा में होना जरूरी है और कांग्रेस उस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। किस तरह के? देखिए, कांग्रेस आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस दिन भर झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। भागवत के बारे में कौन भागवत के बारे में कहेगा भागवत का ज्ञान नहीं होना चाहिए? कांग्रेसी अंतर्मन से कहें, ये केवल पॉलिटिक्स करते हैं और उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। भागवत का ज्ञान अगर कांग्रेसी लेना चाहते हैं और लेते हैं तो उन्हें एक वर्ग वोट नहीं देगा, ऐसा उनको डर लगता है, तो दिन भर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बाकी अंतर्मन तो नहीं है उनका, ये झूठ बोलते हैं। कोई घटना पे भी यही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करा जाए। कोई समुदाय को टारगेट क्यों करेंगे? कोई अगर गुंडेजिम करेगा, कोई कानून हाथ में लेगा, कोई अगर आतंक फैलाएगा तो क्या दिग्विजय सिंह समर्थन करेंगे? इसका कभी नहीं कर सकते। बीजेपी की ताकत को केवल राजनीति करते हैं ये। अंतर्मन से तो उनको अच्छा लगा है, अच्छा ठीक किया, लेकिन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बोलते हैं। बीजेपी की ताकत को देखकर विधानसभा चुनाव में देखा जाए, जम्मू में कांग्रेस जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस साथ हो गए। देखिए, चाहे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का तो कोई अब बचा नहीं है और आगामी आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव है उसमें जम्मू कश्मीर भी है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को बड़ा करने की शुरुआत कर दी है। सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी पार्टी का विस्तार बस्तर में भी करेगी। बस्तर जिले में इस बार 90,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें पिछले सदस्यता अभियान में 44,000 कार्यकर्ताओं को जगदलपुर क्षेत्र में जोड़ा गया था। सदस्यता अभियान के लिए भाजपा ने अपने संगठन को सक्रिय करना अब शुरू कर दिया है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सदस्य बनकर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। दस साल के बाद में हमारी सदस्यता अब नए सिरे से हो रही है
अब हमारी सदस्यता 2024 में प्रारंभ हो रही है। 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी सदस्य बनेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के लोग जाकर के बनाएंगे। 2 और 3 तारीख को अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाए जाएंगे और 3 और 4 तारीख से आम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। उसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है, वो नंबर से जो दबाएंगे वो मिस्ड कॉल से सदस्य बन जाएंगे। आज उसकी कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है और इस कार्यशाला में विस्तार से उसकी चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के उपरांत में हम 2 महीना के अंदर में यहाँ पर हम 50 लाख का लक्ष्य रखे हैं छत्तीसगढ़ में, 90,000 का लक्ष्य जगदलपुर जिले में रखा गया है और 90,000 भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाएंगे। उसके बाद में हमारी सक्रिय सदस्यता बनेगी और सक्रिय सदस्य के बाद में हमारे संगठन के चुनाव होंगे, मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस प्रकार से विस्तृत रूप से आज उस कार्यशाला में सारी जानकारी दी जाएगी। जांजगीर में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जांजगीर के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन हुआ। जांजगीर चंपा विधायक व्यास कश्यप, अकलका विधायक राघवेंद्र सिंह और पामगढ़ विधायक शेषराज हर्षवंश ने कार्यक्रम धरना में शामिल हुए। कचहरी चौक में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात रहा। पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। बरसाती पानी अस्पताल के अंदर घुस गया। डॉक्टर और मरीजों को पानी में रहना पड़ रहा है। पानी निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं है। शासन ने 50 बिस्तर का भवन स्वीकार किया है। भवन बनकर अब तक हैंडओवर हो जाना चाहिए था। ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण नए भवन की शुरुआत अभी नहीं हो सकी है। इंदौर में नगर निगम अतिक्रमण हटाने गए अमले के साथ एक युवती ने हाथापाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद रिमूवल अधिकारी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने वाली युवती के खिलाफ विजयनगर थाने में केस भी दर्ज करवाया है। तो यार शताब्दी से तुम आए हो, पैसेंजर से नहीं आए। जब मेरे जैसे बोलने वाले होंगे तो मेरे जैसे समझने वाले भी होंगे। ठीक है सर। अब देखो स्लो मोशन पिक्चर साउंड ट्रिक। थाना विजयनगर में रात्रि में एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें देवकरण यादव जो कि रिमूवल गैंग का कर्मचारी है नगर निगम का, उसको वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वहां मेघदूत चाट चौपाटी के पास जो कि अतिक्रमण था, उसको जिसके लोगों के आवागमन निकलने के स्थान पर अतिक्रमण जो था उसको हटाने के निर्देश दिए गए थे। उस निर्देश के पालन में इनके द्वारा कुछ जगह सामान जब्त किया गया था और आगे चलकर लेडी लूट से जल रही थी, उसमें गुमटी थी, तो गुमटी को हटाने के लिए महिला को बुलाया गया। महिला ने अपना शिकायत बताया, उससे बोला कि इसको गुमटी को हटाओ, तो उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई की और साथी कार में बाधा डाली। तो इस पर से थाना विजयनगर में महिला के खिलाफ वीएनएस की धारा 132 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। बलौदाबाजार शून्य हिंसा मामले में भिलाई से कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जगदलपुर सहित प्रदेश भर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया। जगदलपुर के सिरासार चौक में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने धरना किया। विधायक की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन किया गया।
छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की नाकामी और देश में जगहस्ती के कारण विपक्ष के नेताओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव को जबरन फंसाया गया है, जबकि उस आयोजन में बलौदा बाजार के आयोजन में वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सनम जागड़े और उनके साथियों ने आयोजन कराया था। उनको अभी तक ना नोटिस दिया गया, ना उनके ऊपर कोई कार्यवाही की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलापुर की भावना के साथ विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रही है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में हम जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करेंगे। जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। जी, आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं हैं। हम अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम लड़ेंगे। छतरपुर में पुलिस पर पथराव की घटना के बाद शांति बनाए रखने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए देर रात सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। छतरपुर में पुलिस पर पथराव की घटना पर एसएफओपी छतरपुर चंचलेश मरकाम ने बताया कि घटना घटित होने के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था भंग न हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही उपद्रवियों की तलाश भी अभी जारी है। कर रही है, लगातार हर आने वाली गाड़ी पर नजर बनाए रखी है। घटना घटित होने के बाद से लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ से महोबा लगा हुआ है, राठ लगा हुआ है, हमीरपुर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लगातार चेकिंग कर रहे हैं। मोबाइल की टीम लगी हुई है, हमारी 8 और 10 मोबाइल टीम पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है। किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था भंग न हो, इसका हम इस पर हमें ध्यान दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो लोग उपद्रवी है और जिन्होंने गलत किया है उन लोगों की तलाश कर रहे हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, साइबर के माध्यम से उन लोगों की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित। रीवा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई। चोरी के बाद हड़कंप मच गया। मनीष ज्वेलर्स की दुकान में दोपहर करीब 12 बजे 2 युवक अचानक वहां पहुंच गए और इस दौरान दोनों ने दुकान मालिक के घर पर खाना खाने गए हुए थे। उनके बेटे को संभालने के लिए दुकान दे गए थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और ज्वेलरी खरीदने की बात करते हुए 11 नग सोने की अंगूठी और 5-5 नग मंगलसूत्र का लॉकेट और कानों के टॉप्स दिखाते हुए गायब कर दिए और आगे घंटे में वापस आकर सामान ले जाने की बात कहकर निकल गए। 1 घंटे बाद जब दोनों युवक नहीं आए तो दुकानदार ने पत्नी की थैली चेक की और उसमें कुछ भी नहीं था। तब चोरी की जानकारी होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है सर। ये ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है, कितना क्या गया, कितने आरोपी थे, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? ये मनीष सोनी की एक ज्वेलरी की दुकान है जगह पर, और वो आज जो है खाना खाने अपने घर गए थे। उनका गांव नौबस्ता के पास मध्यपुर में है। उनने अपनी ज्वेल शॉप में एक छोटे बेटे को बैठाया था जो कक्षा 10 में पढ़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 10 पालियों में परीक्षा हो रही है जो कि 5 दिन चलेगी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा आज दूसरे दिन तीसरी पारी की परीक्षा चल रही है। 10 पालियों में परीक्षा होनी है, 5 दिन में परीक्षाएं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। मैंने एक जनरल बाइट